जो चौतरफा वार है उसमें से एक वार ये भी है अदानी का मामला। देखिए, 20,000 करोड़ की तो राहुल गांधी पहले ही बात कर रहे थे। ये 12,000 करोड़ का मामला है और स्वामी जी ने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है कि वो मामला इंडोनेशिया से चलता है जहाज में, और 30 शिपमेंट को इन लोगों ने ट्रैक किया है, फाइनेंशियल टाइम्स ने। और उनका शिप का वेट, उनकी जियो लोकेशन, इनवॉइस, सब कुछ ट्रैक किया है। सवाल ये है कि भारतीय जांच एजेंसियां इस पे कब निगाह डालेंगी। मीडिया तो, जैसा आपने बताया कि मीडिया का एक हिस्सा सरकार पे लगा हुआ है और न मालूम किसके खर्चे पे वो इजराइल गए हुए हैं, तो वो लौट आएंगे जल्द ही। दूसरा ये कि देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट कैसे आते हैं, और जी उन असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट से कुछ चीज़ें परिवर्तित होंगी। जैसे अभी आप देखिए कि अडानी साहब के पिछले 5 दिनों, जब से ये फाइनेंशियल टाइम्स में आया है मामला, उनके शेयर्स बाजार में लगातार गिर रहे हैं। जब भी बाहर से कोई इंक्वायरी की बात आती है तो इनके शेयर्स गिरते हैं। और एक दो इंक्वायरी नहीं, हिंडनबर्ग हुई, जब मोदी साहब अमेरिका में थे तब अमेरिका के में जांच उनके वहाँ के इन्वेस्टमेंट को लेकर हो गई, अमेरिका के इन्वेस्टमेंट को लेकर हो गई। कई जांच रिपोर्ट अब बाहर से आ चुकी है। अब सवाल ये है कि अब कितनी और जांच चाहिए इनको, सेबी को या भारतीय जांच एजेंसियों को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। ये तो सीधा सीधा ओपन एंड शट केस मनी लॉन्ड्रिंग का मालूम होता है, जैसा रिपोर्ट मीडिया में आई है, जैसे फाइनेंशियल टाइम्स में रिपोर्ट आई है। वो उसमें वो रिपोर्ट कितना सही है कितना गलत है, वो लेकिन उसमें एक बात ज़रूर है कि उस रिपोर्ट में इतना तो मेरिट है कि उसकी जांच होनी चाहिए। अब अगर जांच ही नहीं होगी तो ये जी मान लिया जाएगा कि हाँ भाई, ये जो फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है सही है, ये गोलमाल कर रहे हैं। अब मुंबई एयरपोर्ट पे भी डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जहाँ दो इनकी डील्स पे इनके अकाउंट की जांच करनी शुरू की है। तो जी धीमे धीमे इनके ऊपर जो है चूड़ियाँ कसेंगी, और मुझे लगता है कि जब असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, और जैसे कि सर्वे बता रहे हैं, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं, जैसे तमाम विश्लेषण आ रहे हैं, अगर असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट वैसे ही जाते हैं 5-0 जी या 4-1, तो मुझे लगता है कि अडानी के ऊपर चूड़ी कसने का काम हो सकता है कि शुरू हो। और जो राहुल गांधी बार बार जो 20,000 करोड़ की बात करते हैं, वो 20,000 करोड़ किसका है मालूम हम सबको है। जांच से सामने आ जाए कि किसका है बिल्कुल। और वो पैसा कब बाहर गया, वो वापस क्यों नहीं आ पाया, ये तमाम सारे सब जांच के विषय हैं। और अडानी साहब ने इस बीच एक चैनल भी खरीद लिया। वो चैनल भी बिना डिस्क्लेमर के महुआ मोइत्रा पे तमाम तरीके के आरोपों पे बहस चला रहा है। जी उसको कम से कम इतना तो कहना चाहिए कि वो अडानी का इन्वेस्टेड चैनल है, अडानी साहब का इन्वेस्टमेंट है उसमें। ये तो लगाना चाहिए, ये तो पत्रकारिता का उसूल कहता है। बिल्कुल। बहरहाल अडानी रहेंगे लोकसभा के इलेक्शन तक, ये खबरों में। और तेलंगाना में राहुल गांधी का भाषण आप सुनाएंगे, तेलंगाना की बात कर चुनाव अब पिछले 3-4 महीने में एकदम उसकी सूरत बदल चुकी है। और खासकर मोदी जी के उस बयान के बाद जिसपे उन्होंने बीआरएस के लिए बी टीम की मोहर लगा दी, एकदम बदल गया मामला। और मजे की बात यह है कि वहां भी पैराशूट से उतारे गए हैं। ऐसा नहीं कि केवल राजस्थान या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में पैराशूट से उतारे जा रहे हैं। तेलंगाना में भी जो बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो केंद्रीय मंत्री बनाए गए जी कृष्णन। तो
ये जी कृष्ण रेड्डी, तो ये बीजेपी की जो ये मास्टर स्ट्रोक है कि केंद्रीय नेताओं को राज्य के चुनाव में उतारो, उसके बाद उनका क्या होगा, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लेकिन देखिए, तेलंगाना वो राज्य है, 3 वजह से बहुत वो चर्चा में होना चाहिए। और राहुल गांधी जब आज भाषण दे रहे हैं, लगभग ठीक 1 साल बाद भारत जोड़ो यात्रा जब तेलंगाना में घुसी थी, जी, और 12 दिन भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में रही, और भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट हम कर्नाटक के इलेक्शन में देख चुके हैं, जिसकी चर्चा अभी आप कर रहे थे। जी, तो ये भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल का लगभग पूरा हो गया जब राहुल गांधी तेलंगाना में दोबारा है, और ऑलरेडी वहां पे पहले से ही कांग्रेस के पक्ष में बहुत माहौल है। आप देखिए कि जून के महीने में, जून के 26 जून को 30 बीआरएस के लोगों ने इकट्ठा कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद से वो सिलसिला लगातार जारी है, लोग बीआरएस से कांग्रेस में आ रहे हैं। तो ये तेलंगाना जो है उसमें एक तो बहुत ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, बेहद अनपॉपुलर हैं चीफ मिनिस्टर, खासकर युवाओं में, और उन पे राहुल गांधी की जो अपील है वो काम कर रही है। तो तेलंगाना का जो इस पूरा दृश्य है, वो कांग्रेस वहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में आ गई है। तमाम सर्वे भी अब कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, और वहाँ पे मुस्लिम, दलित, रेड्डी, इनका तो एक कॉम्बिनेशन है ही है, जो कि जिसमें कि कांग्रेस की एज है। अब एक नया मुद्दा आ गया है, वो नया मुद्दा ये है कि तेलंगाना में 54% ओबीसी हैं, और ये जातिवार जनगणना का मुद्दा अब वहां भी जाएगा। जी, ये पूरे देश के ओबीसी वर्ग में ये मुद्दा जाने वाला है। तो ये चुनाव में अभी सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप देखिएगा कि जैसे जैसे हम बढ़ेंगे चुनाव की तरफ, ये मुद्दा बढ़ता जाएगा, ओबीसी वाला, और ये एक नया विमर्श पैदा होगा। तो तेलंगाना में बीजेपी देखिए कहीं है भी नहीं, वहां पे तीसरी फोर्स है, और बीजेपी का संघर्ष जो है वो तीसरे और चौथे नंबर पे ओवैसी की पार्टी से होगा। लेकिन कांग्रेस और बीआरएस के बीच में वहाँ पे टक्कर है कांटे की, जिसमें कि इस वक्त कांग्रेस को एज है, और एक एडवांटेज ये है कांग्रेस के पास कि 12 दिन तेलंगाना से होकर भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी, और अब ठीक 1 साल बाद, अक्टूबर के महीने के आखिरी सप्ताह में ही थी वो भारत जोड़ो यात्रा वहाँ पे, अब ठीक 1 साल बाद राहुल गांधी वहाँ दोबारा है। जी। और ये एडवांटेज न सिर्फ